नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे मध्य वर्ग को हिलाकर रख दिया है। ईरान और इजराइल का विवाद। यह विवाद सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि इसमें कई देश की भूमिका, धार्मिक संघर्ष और आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। आखिर क्या इस टकराव के पीछे का सच, और यह कैसे विश्व शांति के लिए खतरा बनता जा रहा है? तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच की यह दुश्मनी एक दिन में नहीं बनी थी। यह उस समय से चली आ रही है जब दोनों देश अपने पहचान और ताकत को मजबूत करने में जुटे थे। इजराइल के निर्माण से लेकर क्षेत्र में सत्ता संघर्ष तक इस विवाद के इतिहास में गहरी जड़ें जमा ली है। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक भी है, जहां एक इजराइल खुद को एक यहूदी राज्य के रूप में देखता है, वहीं ईरान एक इस्लामिक राज्य के रूप में अपनी छवि बनाना चाहता है। इस दृष्टिकोण से दोनों देश में तीव्र वैचारिक और सांस्कृतिक टकराव भी हो जाता है। अगर हम बात करें इजराइल के निर्माण की बात, तो इजराइल का निर्माण 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई थी, तब मध्य पूर्व के कई मुस्लिम बहुल देश इसके विरोध में थे। ठीक है, ईरान ने शुरू में इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान को रुख बदल दिया गया। ईरानी इस्लामिक क्रांति और हिजबुल्लाह का उदय 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने खुद को मुस्लिम देश के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन किया जो इजराइल के खिलाफ सक्रिय है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो अब इजराइल और ईरान दोनों ही उन्नत हथियार और सैन्य क्षमताओं के साथ क्षेत्र में प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई बार कदम उठाए, प्रयास किया था। अगर हम हाल के कुछ घटना की बात करें तो इजराइल के हवाई हमले में, जैसे कि 2024 में इजराइल ने ईरान के खिलाफ कई हवाई हमले किए, जिनमें प्रमुख ठिकानों और ईरानी सैन्य अधिकारों को निशाना बनाया गया। यह हमले लेबनान और सीरिया के साथ ही सीधे ईरान में भी किए गए, जिससे ईरान ने भी कई प्रतिक्रिया दी थी, रिएक्शन किया था। लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए थे, जिससे इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में भारी जनहानि और नुकसान हुआ। इसके जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और भी अधिक हमले किए। अक्टूबर 2024 में ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल हमले किए। इनमें से कुछ मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम रक्षा, जो वहां पे इजराइल में आयरन डोम रक्षा प्रणाली है, वो रोक लिया था, लेकिन इससे क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया था। ठीक है, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने ईरान और इजराइल को युद्ध की स्थिति से दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण है बनी हुई है। लेकिन क्या है, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। अगर हम युद्ध का मूल कारण को समझें तो युद्ध कैसे हुआ था। ईरान और इजराइल का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेदों से भी प्रेरित है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से जब ईरान का इजराइल के प्रति विरोध काफी बढ़ गया। ठीक है, इस क्रांति में ईरान में इस्लामी शासन की स्थापना हुई और उसने इजराइल को एक दुश्मन राष्ट्र के रूप में देखना शुरू किया। ईरान का मानना है कि इजराइल फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों का हनन करता है और उसे मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए एक खतरा मानता है। दूसरी ओर इजराइल को लगता है कि ईरान की शक्ति बढ़ने से उसकी सुरक्षा और अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, खासकर जब से ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश में लगा है। ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है, जबकि इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। ठीक है, ईरान ने हमेशा खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता माना है। ठीक, और वो चाहता है कि वह मध्य पूर्व के नीतियों में प्रमुख भूमिका निभाए
वहीं इजराइल अपनी धार्मिक पहचान और सुरक्षा को लेकर बहुत सजग रहता है। यह धार्मिक मतभेद भी संघर्ष का एक बड़ा कारण बना है। यही सब कारण है कि युद्ध इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अगर ईरान में, और आपको ये भी पता होगा, ईरान और फिलिस्तीन समूहों जैसे हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, जो इजराइल के खिलाफ हथियार उठाते हैं और उसे फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संघर्ष के रूप में देखते हैं। ईरान इन समूहों को आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य समर्थन प्रदान करता है। इजराइल को लगता है कि ये समूह उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इसलिए इन पर हमले करता है। ठीक है, जिससे ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष और बढ़ता है। परमाणु हथियारों का विवाद की बात करें तो ईरान लंबे समय से ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चला रहा है, जिसे वह शांति के उद्देश्य के लिए बताता है, लेकिन कई देश को संदेह है कि वह परमाणु हथियार बना रहा है। इजराइल जो खुद परमाणु हथियार रखता है, उसको डर है कि अगर ईरान के पास भी परमाणु हथियार हो गया तो मध्य पूर्व की शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी कारण से इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई बार हवाई हमले किया था। ठीक है, और फिलहाल की बात है 2024 में दोनों देशों के बीच कई हमले हुए। इनमें ईरान समर्थी हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों पर हवाई हमले किए। ठीक है, जुलाई 2024 में हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं की हत्या के बाद, हमास और हिजबुल्लाह का हत्या हो गया, उसके बाद तनाव और भी बढ़ गया और अक्टूबर 2024 में ईरान ने इजराइल पर पूरा एकदम मिसाइल चला दिया गया। ठीक है, इस स्थिति ने दोनों देशों को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि तेल और गैस के भंडार इस संघर्ष का कारण आर्थिक लाभ भी है। मध्य पूर्व में तेल और गैस के विशाल भंडार हैं, जिन पर प्रभुत्व कायम रखने की होड़ है। ईरान इन भंडारों का बड़ा स्रोत है और इजराइल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। युद्ध का आर्थिक प्रभाव क्या है? यदि यह संघर्ष खुलकर युद्ध में बदलता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमत बढ़ेगी और जिससे दुनिया भर देश में असर पड़ेगा इसका। अमेरिका और रूस इसमें इन्वॉल्व है इस युद्ध में। ठीक है, अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है और उनके पास उन्नत हथियार और आर्थिक सहयोग के लिए अमेरिका पर निर्भर करता है। वहीं रूस के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं और वह इससे सशस्त्र सहयोग प्रदान कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने कई बार दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन इनकी स्थिति हमेशा संवेदनशील रही है। मतलब वो चाहता है कि हाँ शांति बना रहे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर हम सैन्य क्षमता और आधुनिक हथियार की बात करें तो आयरन डोम, जो आपको पता है इजराइल के पास आयरन डोम नामक एक रक्षा प्रणाली है जो हवाई हमलों से रक्षा करती है। मिसाइल जो आता है उससे रक्षा करता है। कौन? आयरन डोम, पता है आपको? यह इजराइल को हिजबुल्लाह और ईरान द्वारा दागे गए मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करती है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी बड़ी प्रगति की है, जिससे उसने खुद को इस क्षेत्र में सशक्त बना लिया है। यह ड्रोन हमलों के रूप में इजराइल पर दबाव बनाने की क्षमता रखता है। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक इफेक्ट भी है। जैसे ईरान खुद को मुस्लिम देश का नेता मानता है और इजराइल का विरोध करने वाले मुस्लिम संगठनों का समर्थन देता है। इस्लाम और यहूदी धर्म के धार्मिक टकराव ने इस संघर्ष को और भी भड़का दिया। ईरान हिजबुल्लाह और हमास को सहायता प्रदान करता है, जो इजराइल के बीच बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस समर्थन ने ईरान और इजराइल के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया। यदि दोनों देश शांति वार्ता पर विचार करें तो इससे मध्य पूर्व की स्थिरता में सुधार आ सकता है, लेकिन इस दिशा में अभी कोई ठोस पहल नहीं दिख रहा है।
इजराइल और ईरान दोनों परमाणु क्षमता को लेकर लगातार विवादों में हैं। अगर इस पर समझौता नहीं हुआ तो क्षेत्रीय युद्ध का खतरा वास्तविक बन सकता है। इस मुद्दे का समाधान सरल नहीं है। धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक हितों के चलते यह संघर्ष और भी गंभीर होते जा रहा है। हमें यह समझना होगा कि इस प्रकार का टकराव न केवल इन देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा का कारण बन सकता है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया है और उसके लिए रक्षात्मक उपकरण और तकनीकी सहायता भी भेजी है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच संघर्ष में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र, इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन दोनों देशों के कड़े रुख और प्रतिशोध की नीति के कारण मध्य पूर्व में शांति कायम करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो दोस्तों, यह था ईरान और इजराइल के संघर्ष का पूरा विवरण। जैसा कि हमने देखा, इस संघर्ष के कई पहलू हैं और इसका असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।